सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन देखो ऐसा है, किसी को गालियां देना या किसी को बेवकूफ कहना अच्छी बात नहीं है। देखो उनकी भी मैं कह रहा हूँ, आपकी भी कह रहा हूँ, ठीक एक है। मिनट, जब अगला व्यक्ति हमको कह रहा है तो हम नहीं कह सकते, बताइए। नहीं नहीं, कह रहे हैं, लेकिन उन्हें उन्हें भी सोचना चाहिए। किसी के ऊपर कीचड़ फेंको तो तुम्हें मालूम छींटा तुम्हारे पास आएंगे। हम अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो मेरे ऊपर जरूर छींटा आएंगे। देखिए वो सब कुछ सही बात है, लेकिन एक बात में ये भी सोचने वाली है कि वो लोग इतना उछलते कूदते जा रहे हैं। एक एक हमारे जयदेव जी ने ऐसा बोला, जो है अकेले जयदेव जी ने हमारे 70 रोकी, इतने से कथावाचक सनातन धर्म के उछल पड़े, कोई का ठिकाना नहीं। कम से कम अच्छा 500 कथावाचक उछले हैं। अच्छा, अब वो ये बात सही है। बताइए, एक पर 50 लगेंगे तो हम दो नहीं रख सकते। तुम एक एक पे 50 नहीं, वो बात सही है तुम्हारी, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मेरे पापा, आप मेरी सुनिए, मैं मानता हूँ। हाँ लेकिन मतलब आप जब खुलासा, अभी आप ही हो, हम आपके पिताजी की कोई बात कहें तो आपको बुरा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा या नहीं, हमें हाँ ना का जवाब दीजिए बस। हाँ हाँ लगेगा। लगेगा। अब हमारे प्रभु भगवान श्री राम है, हम हमारे अगर भगवान प्रभु राम के सामने जिनकी लड़का समर्थ होएगी पुरखन कहा परी परवाह, ठीक है। अगर मतलब हमारे राम के ऊपर कुछ टिप्पणियां उठाए कि गुंडा है, कि वो ऐसा है, कि वो वैसा था, कि वो ये है, कि वो हिजड़ा है, तो मतलब इसमें यार अपनी भी वो होती है और तुम्हारी भी होती है। हमारी नहीं होती, तुम्हारी भी होती है, जो कहो हमारी नहीं होती हो। अगर देखो इज्जत तुम्हारी नहीं होगी बात आपकी सही है, जहाँ लेकिन आपकी एक इज्जत बात होगी। ये भी है। दिलीप भाई साहब पहले एक मिनट मेरी सुन लो, हाँ उसके बाद आप कहना, ठीक है। बताइए बताइए। अगर मैं मतलब तुम्हारे गौतम बुद्ध जी हैं, उन्हें भी मैं भगवान मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं मानता नहीं हूँ। खैर मैं उन्हें भी हाँ हाँ भगवान मानता हूँ, ठीक है। और मैं हाँ मानता क्या, मैंने उनके भजन भी भरे थे। जब मेरे गुरुदेव ने, मेरे बाबा जी हैं जो स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री, मैं शैलेंद्र श्याम बोल रहा हूँ, माधव शास्त्री आपका के नाम? शिष्य। मेरा नाम है शैलेंद्र श्याम। अच्छा अच्छा। हाँ, माधव शास्त्री के शिष्य हैं, ब्रजेश शास्त्री लड़का के, हाँ हाँ। ठीक है, जो लड़के हैं उनके शिष्य हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब मतलब आपने चलो उनसे कह लेते, वो बात सही है, लेकिन राम के ऊपर कोई टिप्पणियां उठाए और फिर भी वो बात मानने। अब आपके गुरुजी की बात होगी, जयदेव शास्त्री जी की, ठीक है। अब उनकी बात ले हाँ लो। जब वो ये कह रहे कि मैं बुराइयां नहीं करता हूँ, और फिर भी आप बता रहे कि कुंती के वो हुए, फलाने के वो, तुम्हें यार इससे मतलब क्या है? अपनी अपनी कथा को, हम अपनी कथा कह रहे हैं। नहीं तो हम कथा अपनी कह रहे हैं, आप अपनी कहिए, वो सब कुछ सही है, लेकिन हमारा समाज जो अंधविश्वास में फैला, देवी देवताओं के चक्कर में पड़ा है, यार उसको भाई हम साहब, समाज को अपने अंधविश्वास से दूर करेंगे, जब तक बताएंगे नहीं तब तक एक हमारा समाज जानेगा कैसे। अच्छा, एक एक बात आपसे पूछे हम, बताइए तुम सर। आप अंधविश्वास में आज आज के युग में जब हमारे गौतम बुद्ध जी, तुम्हारे ऊपर ले रहे हैं हम अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। बताइए। गौतम बुद्ध जी ने आज दिन तक सत्य की खोज नहीं कर पाई कि सत्य होता क्या है। हम्म। तो हम तो बहुत छोटी चीज है और आप भी बहुत छोटी चीज हो, तुम तो कुछ नहीं ना हमें कुछ। जब नहीं उन्होंने तो नहीं नहीं, भगवान राम ने खोजा है सत्य का, क्या है। सत्य का निर्माण, एक मिनट, उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने सत्य की खोज की या नहीं की? खैर हाँ उनका उनका मैं नाम नहीं जानता, वो कौन सी लीला है जिसमें वो लड़का वो खत्म हो जाता है, तो वो औरत हाँ गौतम बुद्ध जी के पास लड़का लेके जाती है। मैंने भी पढ़ा है, ये सोचो कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैं भी हाँ जानता हाँ, हूँ। बताते तो रहिए। वो हाँ हाँ ये कह रहे हैं गौतम बुद्ध जी कि जब मैं तुम्हारे लड़के को ठीक कर दूंगा, किसी के घर से तुम सरसों के दाने लेकर के आओ जिस घर से मौत न हुई हो, हाँ ठीक है। जब वो लड़की चारों तरफ जाती है औरत, वो उसे नहीं मिलती है, समझ रहे हो बात को? हाँ। तो वो कष्ट हो, उसे दिल में कष्ट होता है कि मैं जो अब कहीं नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। हाँ तो गौतम बुद्ध जी ने यही कहा था कि जब सबके घर में मौत हुई तो बेटी तुम्हारे घर में भी मौत हुई है। हाँ तो इसका सत्य की वो कहीं खोज हमने आज दिन तक नहीं कर पाई ना आप कर रहे। अब भाई रही बात इसकी कि आप ये कहते हो कि राम वो हैं, कि वो ये हैं, कि वो फलाना है, कि वो सुपड़ खां थी, कि वो हमारी देवी थी। अब वो ये कह रहे हैं जयदेव शास्त्री जी, आप पहले मेरी सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि अरे हाँ कि सुपर्णखा हमारी देवी थी, वो हमारी, तुम हमारी देवियों की बात मत करो, हम तुम्हारी देवियों की बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो? अब जब हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सुपर्णखा ये थी, हमारे ग्रंथों में वो लिखा है, तो आप मतलब ऐसी बात करना नहीं चाहिए। जब हम उनका ही नाम नहीं लेंगे तो भाई कथा हम क्या कहेंगे, ये बताइए हमें। सर, बस वही हमारे में सब क्या है, हम क्या करें, हमारे वेद में जो हमारे इतिहास में लिखा है हम लेंगे नहीं तो हम
नहीं नहीं ये बात आपकी गलत है, और फिर दूसरे को गालियां देना भी गलत है। गलत देखो है, आपकी बात सही है, मेरी बात गलत कैसे आपने कह दी? आपके देख ग्रंथों में लिखा है तो मेरे भी ग्रंथ में लिखा है, दलत सिंह यादव की पुस्तक 42 वर्ष अच्छा आप जुर्माना 300 रुपए देना पड़ा इनको, तब तक पास हुई। आपके पुस्तक में अगर ये लिखा है राम गुंडा था, ठीक है, और दशरथ हिजड़ा था, ठीक है, मतलब आपके ग्रंथों में ये लिखा है तो मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको 1000 नहीं 10,000 रुपए दूंगा नहीं अगर नहीं ये तो चीज बात मुझे दिखा दो। भाई साहब नहीं नहीं नहीं, अरे दिलीप भाई देखो, मैं आपसे अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ। मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप लड़ाई ले लीजिए, देख लीजिए। नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं, और वो बात रही मनोज शास्त्री की, तुमने मनोज शास्त्री को ये कहा बहन है कि उनकी हिजड़ा है कि फलाना है, मतलब तो मैं हमारे गुरु के सामने खड़ा कर दो तुम्हारी बहन है ये फलाना ढिकाना, ये बात सही नहीं है। देखो आप उनसे कह लेते तो मैंने 50 गालियां देते। वो सही है। आप मेरी बात सुनो शास्त्री जी, एक मिनट, तुम आप उन्हें गालियां देते, उन्होंने तुम्हारे गुरु को दी, तुम उन्हें गालियां देते सीधी, तुम्हारी विजय होती। लेकिन देखो उसमें माँ बहनों को मत खरीद खींचो। जैसे मैंने गाली, आप शिवम शास्त्री को, ये शिवम शास्त्री जी ने जगह शास्त्री जी के बारे में क्या कहा? आपने उनकी क्लिप नहीं देखी? किसकी? शिवम शास्त्री। अरे शिवम शास्त्री ने जो भी कहा हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, वो बात सही है, वो जो भी कहा, जो अपने देखो मेरी बात सुनो, जिसकी जहाँ बुद्धि होती है वो उतना ही काम करता है भाई साहब। ओनली 1 मिनट साहब, एक से आप मेरा उद्देश्य ये है, आप अपने सनातन धर्म से कथा बातों को रोक दीजिए कि कोई ऐसा वीडियो करके आप तलवार तमंचा मत दिखाएं, छोड़ूंगा। और अगर जब तक वीडियो आती रहेंगी तब तक ईंट का जवाब पत्थर से आएगा साहब। तो साहब मेरी बात सुनो साहब, एक मिनट अब मेरी भी सुनो। जब तुम्हारे गुरु जब हमारे प्रवेश शास्त्री से कह रहे हैं मैं आंखें खोल निकाल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ठीक, उनका तुम फोन तो उठाओ, कम से कम मेरे गुरुजी का फोन उठाओ, प्रवेश शास्त्री जो गुरुजी हैं उनका तुम फोन उठाओ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। वो भी बात छोड़ो, तुम जब मेरे गुरु से कह रहे हो कि हम आंखें निकाल लेंगे, तो पहले मेरी आंखें निकली, उनकी बाद में निकली, मेरी पहले निकल गई या नहीं निकली? एक बात सोचो। अरे मैं आपके पिताजी पे मैं कोई टिप्पणी करूं, मैं तुम्हारे ये कहूँ कि तुम्हारे पिताजी की मैं ये कर दूंगा, टांग उखाड़ दूंगा, बाएं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो मुझे भी गलत लगा। शास्त्री जी देखो जो बात है मैं स्पष्ट कहता हूँ, आप हमसे पहले बात करिए जो मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करूंगा। दिलीप भैया देखो ऐसा, जब तुम हमारे गुरु के ऊपर कीचड़ फेंको तो वो गुरु होता है कौन? गु धन रू, ठीक है, गुरु का संधि विच्छेद क्या होता है? गुरु एक अंधकार को सवेरे में पहुंचा दे, उससे हम गुरु कहते हैं। जिसने मुझे सवेरे में पहुंचाया मैं उसे गुरु कहता हूँ। जब तुम हमारे गुरु की आंखें निकाल लोगे, जब हमारे गुरु के तुम आप शब्द बोलोगे तो भाई मतलब चेला कहाँ रह जाएंगे? एक बात ये सोचो। और फिर जब आप गालियां दे रहे हो तो इधर से जरूर कोई न कोई गाली देगा। साहब आपने मेरे लोगों की गलती निकाल, आप अपने लोगों की भी एक बार देखिए, उन्होंने क्या कहा। शिवम शास्त्री ने 4 वीडियो क्लिप डाली, उसमें कितना उन्होंने सब कहे जयदेव जी के बारे में। भाई साहब, दिलीप भाई साहब एक बात कहें आपसे, देखो बोरा अभी तक झगड़ा चला, कम से कम 1 महीना हो गया, मैं कभी भी किसी वीडियो को लेकर नहीं आया। जब सबसे ऊपर जाने लगा तो मैंने कर दी, बनाने लगी। चलो वो सर पे जाने लगे और आपके गुरु जी नहीं दिलीप भाई साहब, दिलीप जी जब चलो मानते हैं वो सर पे जाने लगे, अभी हम टुक रहे हैं, ठीक, जो चीज है वो हम अगर नहीं गाएंगे तो मेरी जनता अब तुम्हारी तरह हम भी कहने लगे कि राम हिजड़ा थे, कि राम फलाना थे, कि राम ये थे, तो मतलब क्या होगा बताओ? तुम ये बताओ, हम भी कहने लगे तो क्या होगा? अभी तुम्हारे गौतम बुद्ध जी हैं और भीमराव अम्बेडकर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। चलो अकेला मैं मानता हूं कि भीमराव ने अकेला नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक संदेह लिखा था, सिर्फ उन्होंने वो लिखी थी। आप सभी बातों को छोड़िए, मेरी एक बात पकड़िए आप। हाँ बोलो, पकड़ेंगे, आप बताइए। आप कह रहे हो कि मैं उनको भगवान, आप इष्ट देवता आप कहने मानता हूँ, अच्छी बात है, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन 1 मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। सन 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब 33 करोड़ देवी देवता कहाँ थे, ये बताइए आप हमें। चलो मैं बताऊंगा, किसने भारत को आजादी दिलाई? किसने संविधान लिखा? किसने? एक मिनट आप तुमने जवाब दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। उस टाइम भगवान कृष्ण और वो नहीं थे, मानते हैं जो नहीं थे। जब देश आजाद हुआ था तब मतलब तुम्हारे क्या अकेले भीमराव अम्बेडकर ने ही कर दिया था या किसी और ने भी किया? फिर ये बहादुर कैसे? भगत सिंह, मैं सुनो, हमारे देश के महान देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और
जो ये हुए थे चंद्रशेखर आजाद, जे लोग इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, भीमराव अम्बेडकर ने क्यों नहीं कुर्बानियां दी, हमें ये बताइए आप। हमारे बाबा श्री मतलब वो क्या नाम, एक मिनट मेरी बात सुन, जब आप बोले मैं नहीं बोला हूँ, ठीक, अब मेरी सुनो, मेरी भी सुनो आप। हमारे बाबा गौतम गौतम बुद्ध जी ने, मतलब मानता हूँ वो भगवान की वो कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं, वो भी भगवान नहीं, उन्हें भी भगवान ने बनाया है। ये ना कहो कि भगवान ने नहीं बनाया, वो भी भगवान है, भगवान ने उन्हें बनाया, और हमें भी बनाया, तुम्हें भी बनाया। चेक। अब आप ये कह रहे हैं कि मतलब देश आजाद हुआ था तब देवता कहाँ गए थे, देवता कहाँ गए थे, देवता यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। अगर देवता के रूप में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, और ये वीर बहादुर फांसी पर झूल गए हैं। हमारे बापू ने तो सीना पे गोली खाई, और चंद्रशेखर आजाद ने चांद पर डलियां रख करके लेटरिंग अंग्रेजों ने डलवाई, तब तुम्हारे भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ गए थे, हमें ये बताइए अब आप। माता दीन वाल्मीकि ने कितनी लड़ाई की, उदय्या चमार ने कितनी लड़ाई की, और आप बताइए इनको ले लीजिए, मंगल पांडे फांसी पे चढ़े, मंगल पांडे तुम्हारे तब आपके गौतम बुद्ध जी कहाँ गए थे, हमें ये बताइए। जब जब चंद्रशेखर आजाद ने गोली मतलब दलिया रखी थी, तब तुम्हारे गौतम बुद्ध कहाँ गए थे, हमें ये बता। तो मेरे देवताओं कह रहे हो, तो तुम्हारे गौतम बुद्ध कहाँ गए थे, हमें ये बता दीजिए बस सर। क्या है? जब चंद्रशेखर आजाद ने दलिया चांद पे रखी थी और भगत सिंह फांसी पे झूल गए, तब तुम्हारे गौतम बुद्ध जी कहाँ गए थे, हमें ये बता दीजिए, हम आपको ये बता दूंगा। भगवान कहाँ कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध भगवान थे, उन्होंने सत्य की खोज की, सत्य भाई साहब, जब आप हमसे ये कह रहे हो कि जब वो हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था, तब भगवान कहाँ गए थे, हैं? और अब तब मेरे भगवान के ऊपर तुम ये कह रहे हो, सुनो मेरी बात सुनिए मिनट पर। हाँ बोलो बोलो। चलो ठीक है, तब भगवान थे कि रूप में थे कि नहीं, मानस में क्या लिखा है।